बारिश जोरों से हो रही थी। बिजली की चमक हर कुछ सेकंड में पूरे कमरे को सफेद रोशनी से भर देती और फिर सब कुछ दोबारा अंधेरे में डूब जाता। 16 साल का आर्यन घर में अकेला था। उसके मम्मी पापा रिश्तेदार की शादी में गए थे और सुबह से पहले लौटने वाले नहीं थे। शुरू में उसे बहुत मजा आ रहा था। टीवी फुल आवाज में चल रहा था, हाथ में चिप्स और पूरा घर सिर्फ उसका। लेकिन रात के करीब 11 बजे कुछ बदल गया। अचानक पूरे घर की लाइट 2 बार चमकी, टीवी बंद हो गया, कमरे में सन्नाटा छा गया। सिर्फ बाहर बारिश और गरजती हुई बिजली की आवाज आ रही थी। आर्यन ने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की और हंसते हुए बोला, लगता है बिजली जाने वाली है। तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। अननोन नंबर। उसने कॉल उठाई। हेलो। दूसरी तरफ सिर्फ सांसों की आवाज थी, धीमी, भारी, जैसे कोई बहुत पास खड़ा हो। आर्यन घबरा गया। कौन है? फिर एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी, खिड़की के बाहर मत देखना। कॉल कट गई। आर्यन कुछ सेकंड तक फोन को घूरता रहा, फिर खुद को समझाया कोई बेवकूफ दोस्त मजाक कर रहा होगा। लेकिन तभी एक मैसेज आया, मैंने कहा था बाहर मत देखो। अब उसके हाथ कांपने लगे। धीरे धीरे उसने बालकनी की तरफ नजर घुमाई। तीसरी मंजिल से नीचे सड़क पर एक आदमी खड़ा था, काले रेनकोट में, बिल्कुल स्थिर और सीधा ऊपर आर्यन की तरफ देख रहा था। बिजली चमकी। एक सेकंड के लिए उसका चेहरा साफ दिखाई दिया। वो मुस्कुरा रहा था, लेकिन वो मुस्कान इंसानों जैसी नहीं थी। बहुत ज्यादा बड़ी, बहुत ज्यादा डरावनी। अचानक पूरे घर की बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। आर्यन का गला सूख गया। तभी ठक, किचन से आवाज आई, जैसे कोई चीज गिर गई हो। आर्यन ने कांपते हाथों से फ्लैशलाइट किचन की तरफ कुछ नहीं। फिर खरर। जैसे कोई भारी चीज फर्श पर घसीट रहा हो। इस बार आवाज हॉल से आई। एन धीरे धीरे पीछे हटने लगा। उसकी सांसें तेज हो चुकी थीं। कौन है? कोई जवाब नहीं। लेकिन तभी उसे एहसास हुआ उसके बेडरूम का दरवाजा खुला हुआ था, जबकि उसे पूरा याद था कि उसने उसे बंद किया था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो धीरे धीरे कमरे की तरफ बढ़ा। अचानक फोन फिर वाइब्रेट हुआ। अननोन नंबर। इस बार सिर्फ एक मैसेज था, मैं घर के अंदर हूँ। आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो तुरंत पीछे हटा। तभी क्रीक, बाथरूम का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर सिर्फ अंधेरा था, घना, गहरा, अजीब अंधेरा। और तभी उसके कान के बिल्कुल पास किसी ने फुसफुसाया, आर्यन। वो चीख पड़ा। उसके हाथ से फोन गिर गया। फ्लैशलाइट घूमती हुई फर्श पर लुढ़क गई और उसी घूमती हुई रोशनी में एक पल के लिए उसे किसी के कीचड़ से भरे जूते दिखाई दिए। कोई उसके पीछे खड़ा था। आर्यन पूरी ताकत से भागा, सीधा मेन डोर की तरफ। उसने जल्दी जल्दी लॉक खोलना शुरू किया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला, क्योंकि ऊपर लगी चैन अंदर से बंद थी। और सबसे डरावनी बात, उसने वो चैन लगाई ही नहीं थी। अब उसके पीछे कदमों की आवाज आने लगी, धीमी, भारी और हर सेकंड करीब आती हुई। ठक ठक ठक। आर्यन रोने जैसा हो गया। उसने किसी तरह चैन हटाई और दरवाजा खोलकर बाहर भागा। पूरा कॉरिडोर खाली था। वो लिफ्ट की तरफ दौड़ा और बार बार बटन दबाने लगा, जल्दी आ, जल्दी। तभी उसके पीछे अपार्टमेंट का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा। अंदर सिर्फ काला अंधेरा था। फिर अचानक दौड़ते हुए कदमों की आवाज, बहुत तेज, जैसे कोई इंसान नहीं, कुछ और उसकी तरफ भाग रहा हो। टिंग। लिफ्ट खुल गई। आर्यन तुरंत अंदर घुसा और क्लोज बटन दबाने लगा। दरवाजा बंद होने ही वाला था कि एक लंबा सफेद हाथ दरवाजे के बीच आ गया। लंबी काली उंगलियां, गीले नाजा। फिर खुल गया। बाहर वही रेनकोट वाला आदमी खड़ा था। उसके चेहरे से पानी टपक रहा था, आंखें पूरी काली थीं और वो डरावनी मुस्कान। आदमी धीरे से बोला, तुमने बाहर क्यों देखा? अचानक लिफ्ट की लाइट बंद हो गई। पूरा अंधेरा। आर्यन जोर से चीखा। उसे महसूस हुआ किसी ने उसका पैर पकड़ लिया है, कुछ बर्फ जैसा ठंडा, और उसे फर्श पर घसीटना शुरू कर दिया। वो पूरी ताकत से चिल्लाता रहा। फिर अचानक लिफ्ट की इमरजेंसी लाइट जल गई। लिफ्ट खाली थी। कोई आदमी नहीं, कोई हाथ नहीं, कुछ भी नहीं। आर्यन अकेला फर्श पर पड़ा कांप रहा था। लिफ्ट नीचे पहुंची। दरवाजा खुला। सिक्योरिटी गार्ड बाहर खड़ा था। साहब, आप ठीक हो? आर्यन रोते हुए बोला। ऊपर कोई है, ऊपर। गार्ड और 2 लोग उसके साथ फ्लैट में गए। उन्होंने पूरा घर चेक किया, हर कमरा, हर कोना, लेकिन वहां कोई नहीं था। ना टूटी खिड़की, ना पैरों के निशान, कुछ भी नहीं। आर्यन खुद को समझाने लगा कि शायद ये सब उसका भ्रम था। लेकिन तभी सिक्योरिटी गार्ड अचानक रुक गया। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया। उसने कांपते हुए किचन की दीवार की तरफ इशारा किया।
दीवार पर पानी से लिखा था, अगली बार मुझे मत देखना, और नीचे ताजे कीचड़ वाले पैरों के निशान सीधे आर्यन के बेडरूम की तरफ जा रहे थे।